ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 13वें अध्याय का तीसरा श्लोक, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 3। श्लोक है तत्क्षेत्रम यच्च यादृक् च यत् विकारी यतश्च यत् स च यो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। अध्याय 13 का श्लोक नंबर 3 आज हम पढ़ रहे हैं और श्लोक काफी बड़ा है। श्लोक का उच्चारण दोबारा। तत्क्षेत्रम यच्च यादृक् च यत् विकारी यतश्च यत् स च यो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। श्लोक फिर से। तत्क्षेत्रम यच्च यादृक् च यत् विकारी यतश्च यत् स च यो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। श्लोक का संधि विच्छेद है तत् क्षेत्रम यत् च यादृक् च यद् विकारी यतः च यत् स च यः यत् प्रभावः च तत् समासेन मे शृणु। 13वें अध्याय के तीसरे श्लोक का संधि विच्छेद दोबारा। तत् क्षेत्रम यत् च यादृक् च यद् विकारी यतः च यत् स च यः यत् प्रभावः च तत् समासेन मे शृणु। अभी शब्दों के अर्थ है तत् अर्थात वह, क्षेत्रम अर्थात क्षेत्र रूपी, देह यत् अर्थात जो, यादृक् अर्थात जैसी है, च अर्थात और, यद् विकारी अर्थात जैसा विकारी है, च अर्थात और, यत् अर्थात जो है, यतः अर्थात जहां से है, च अर्थात और, स अर्थात वह, यह अर्थात जो है, च अर्थात और, च अर्थात और, यत् प्रभावः अर्थात जिस प्रभाव वाला है, तत् अर्थात वह, समासेन अर्थात सब संक्षेप में अर्थात मुझ, शृणु अर्थात सुन। 13वें अध्याय के तीसरे श्लोक के शब्दों के अर्थ दोबारा। तत् अर्थात वह, क्षेत्रम अर्थात क्षेत्र रूपी देह, यत् अर्थात जो, यादृक् अर्थात जैसी है, च अर्थात और, यद् विकारी अर्थात जैसा विकारी है, च अर्थात और, यत् अर्थात जो है, यतः अर्थात जहां से है,
च अर्थात वह, च अर्थात और, स अर्थात वह, यह अर्थात जो है, च अर्थात और, च अर्थात और, यत प्रभावः अर्थात जिस प्रभाव वाला है, तत् अर्थात वह, समासेन सब संक्षेप में अर्थात मुझ, श्रुनु अर्थात सुन। अभी श्लोक का अर्थ है, वह क्षेत्र रूपी देह जो जैसी है और जैसा विकारी है और जो है जहां से है और वह जो है और जिस प्रभाव वाला है, वह सब संक्षेप में मुझसे सुन। 13वें अध्याय में जैसे कि हम शुरू में ही रेफरेंस समझे हैं, पहले और दूसरे श्लोक में ही 12वें अध्याय में जहां बात आई है, 11वें अध्याय में बात आई थी भगवान को प्राप्त करने की। तो भगवान को प्राप्त करना है तो भगवान की एक्यूरेट याद जरूरी है। इसीलिए 12वें अध्याय में अर्जुन ने भगवान से पूछा, सगुण या निर्गुण उपासियों में कौन अधिक योग के मर्मों को जानता है। इस पर भगवान ने अर्जुन को 12वें अध्याय में ही समझाया है, जो साकार में निराकार की याद है वही एक्यूरेट याद है, जिससे इस मृत्यु संसार सागर से, दुखी दुनिया से, कलयुगी नारकीय दुनिया से पार जा सकते हैं। तो इसीलिए ही भगवान को एक्यूरेट साकार में आए हुए निराकार परमपिता को याद करना जरूरी है। और इसीलिए ही 12वें अध्याय के अंतिम श्लोकों में बात आई है, भगवान को कौन प्रिय है, जो योगाभ्यास को यथार्थ रीति करते हैं और साथ ही में जो विशेष गुण बताए हुए हैं उन गुणों को धारण करते हैं। साथ ही में 12वें अध्याय के अंतिम 20वें श्लोक में जो बात आई है, धारणामृत या ज्ञानामृत को धारण करने की, जो आज्ञाकारी ईमानदार बनते हैं और उस ज्ञानामृत को जो धारण करते हैं, तो वो भगवान को प्रिय है। वो ज्ञानामृत अर्थात ही मुरली, मुरली से प्यार अर्थात मुरलीधर से प्यार। तो वो ज्ञान कौन सा है, जिस ज्ञान को जानना, जीवन में धारण करने से ही भगवान के प्रिय बनते हैं। तो वो यथार्थ ज्ञान की पहचान 13वें अध्याय में देना भगवान ने अर्जुन को शुरू किया है। अर्थात जो भी नंबरवार पुरुषार्थी अर्जुन है, उनको इस ज्ञानामृत, धारणामृत को अपने जीवन में धारण करना जरूरी है, जिसके लिए हमने 13वें अध्याय के पहले और दूसरे श्लोक में इस बात को समझा है। क्षेत्र अर्थात साकार मुकर्रर तनधारी, जो कि अर्जुन का शरीर है, वही मुकर्रर तन जो महादेव बनते हैं, शिव समान बनते हैं, वही और धर्मों में आदम एडम के रूप में, अलग अलग धर्मों में अलग अलग नामों से वो आदि पुरुष माने जाते हैं। तो वो अर्जुन का जो शरीर है वही क्षेत्र है, क्योंकि वहां से ही धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, धर्म युद्ध की, कर्म युद्ध की शुरुआत करने के वही साकार व्यक्तित्व निमित्त बनता है। अर्थात परम पिता उन्हीं के द्वारा इस सृष्टि के परिवर्तन के लिए जो अंतिम युद्ध है उसकी शुरुआत करवाते हैं। तो इसीलिए वो अर्जुन का जो शरीर है वो क्षेत्र है और उसकी पहली जानकारी होती है परम पिता शिव को, तो वो क्षेत्रज्ञ हो गए। और दूसरे श्लोक में 13वें अध्याय के अध्याय 13 के श्लोक नंबर 2 में हमने समझा है कि इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है।
इसीलिए इस ज्ञान को प्राप्त करना जरूरी है कि किस साकार तन में निराकार परम पिता शिव कलयुग अंत में नई दुनिया लाने के लिए कार्य कर रहे हैं। तो ये प्रैक्टिकल पार्ट की पहचान ही भगवत गीता में भी दी हुई है, जिसके लिए तीसरा श्लोक जो है 13वें अध्याय का, जिसमें प्रैक्टिकल में वो अर्जुन का तनधारी कौन है उनके बारे में समझाया हुआ है। इसीलिए ही इस श्लोक में ये बातें बताई है कि वो क्षेत्र रूपी देह जो है जैसा है, तो उससे मेरे से सुन। तो कैसा है वो देह, उसके लिए ही क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में पूरी तरह स्पष्टीकरण दिया है, और जिसके प्रूफ जैसे कि भक्ति मार्ग में भी और जो ज्ञान मुरलियां है उनमें भी मिलते हैं। तो क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है वह अर्जुन की क्षेत्र रूपी देह जो जैसी अति की पतित व्यभिचारी है और महाविकारियों में जैसा कामुक महानतम विकारी है। मैं पतितन को राजा तुलसीदास और अपने अपने शास्त्रों में स्व कथा भी लिखी हुई है, जो बालों रहित बच्चों जैसी लचीली देह का है, जहां अहम प्लस द प्लस गंध गांव कायम गंध तालुका से है, और वह जन्म से देहअहंकारी ब्रह्मपुत्र जो अहम प्लस दा प्लस बाद का ही है, और बदला लेने वाले नाग स्वभावी धृष्टद्युम्न जैसा ढीठ निर्लज्ज मार्शल है, और जिस हिसाब किताब चुकतू के प्रभाव वाला है, वह सब संक्षेप में मुझ बहुरूपिया शिव बाबा से सन्मुख सुन। बाप का परिचय बाप ही दे सकता है। तो इस श्लोक में इस बात को स्पष्ट किया है कि जो अर्जुन का क्षेत्र रूपी देह है, क्षेत्र अर्थात प्रैक्टिकल में शरीरधारी और पार्टधारी अर्जुन का कौन है, तो वो जो क्षेत्र रूपी अर्जुन का देह है वो जैसी है, कैसी है, तो बताया पतित व्यभिचारी, जो मुरलियों में महावाक्य आता है, पतित तन कामी कांटे में भगवान प्रवेश करते हैं। और इसी के लिए ही कलयुग अंत में ही तुलसीदास जी ने जो बात लिखी है, मैं पतितन को राजा, तो ये अर्जुन या मुकर्रर तनधारी वही आत्मा जो मुरलियों में इस बात का उल्लेख आता है, अपने अपनी कथाएं ही, अपने अपनी जीवनी 84 जन्मों की कहानी ही शास्त्रों में लिख देते हैं। तो इसी तरह से वो अर्जुन वाली आत्मा वही कलयुग अंत में तुलसीदास बन करके अपनी ही कथा लिखती है कि मैं पतितन को राजा, और उनके शरीर की पहचान प्रैक्टिकल में जब कलयुग अंत में परमपिता प्रवेश करते हैं, तो उस शरीर के और डिटेल पहचान दी है लचीली देह, अर्थात मोल्डिंग पावर वाली देह होगी, स्वभाव संस्कारों में इतना लचीलापन होगा। इसी तरह से प्रैक्टिकल में रहीवासी वो कहाँ का है, क्योंकि पूरी पहचान जो है जैसा है जहां से है और जिस भी प्रभाव वाला है, तो वो सारी पहचान बताई हुई है। क्योंकि भगवत गीता के लिए हमने समझा है कि भगवत गीता संस्कृत में भल लिखी हुई है, द्वापर युग में बन गई, लेकिन उससे प्रैक्टिकल में भगवान ने कलयुग अंत में ही सभी को समझाया है। तो इसीलिए अभी वर्तमान समय में ही भगवान प्रैक्टिकल में इसी गीता को पूरी तरह से स्पष्ट कर रहे हैं। तो प्रैक्टिकल में अर्जुन का तन कौन है, उसे भी ज्ञान मुरलियों में जो गीता ज्ञान को स्पष्ट किया है,
इसमें बताया है जहां से है तो अहमदगंज गांव और कायमगंज तालुका, और जन्म से ही वो देह अहंकारी ब्रह्मपुत्र अहमदाबाद का है। अर्थात बाद में सारी दुनिया जब अपना अहंकार दे देती है, नष्ट करती है, तब अपने अहम को झुकाने वाला है। अर्थात सारी दुनिया को परिवर्तन करने के लिए उन्हें ऐसा स्ट्रिक्ट पार्ट बजाना पड़ता है। इसी तरह बदला लेने वाले नाग स्वभावी धृष्टद्युम्न जैसा। धृष्टद्युम्न के लिए बताया जाता है, जो हमने पहले अध्याय में ही समझा है, कि वो पांडवों के सेनापति है, ढीठ है, निर्लज्ज मार्शल है। अर्थात ब्राह्मणों की दुनिया में ज्ञान मूल्यों में रूहानी मिलिट्री का मार्शल शंकर को बताया हुआ है। तो वही धृष्टद्युम्न इस तरह से ढीठ निर्लज्ज मार्शल है, और साथ में ही बताया हिसाब किताब चुकतू के प्रभाव वाला है। तो किस तरह से विनाश के समय तक सारी दुनिया जो अपने पापों का लेखा जोखा चुकतू करने का समय आता है, तो ऐसा कोई भी नहीं है जो इस रूहानी मिलिट्री के मार्शल्स के प्रभाव से बच पाए। सारी दुनिया को ही धर्मराज की सजाओं से गुजरना ही पड़ता है। तो ऐसे जितने भी अनेक जन्मों में पाप किए हुए हैं, उन सब का हिसाब किताब धर्मराजपुरी में चुकतू होता है। तो ऐसे वो हिसाब किताब के चुकतू के प्रभाव वाला है। और इन सब बातों को मुझ बहुरूपिया शिव बाबा से सन्मुख सुन। तो प्रैक्टिकल में परम पिता वो क्षेत्र कौन है, उसकी पहचान देते हैं, जिसके लिए ही हमने 10वें अध्याय में भी इस बात को समझा है। अध्याय 10 का जो श्लोक नंबर 15 है, जिसमें इस बात का उल्लेख आया हुआ है कि भगवान स्वयं अपना परिचय देते हैं। स्वयं एवात्मनात्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। तो इस श्लोक में इस बात को स्पष्ट किया है कि भगवान स्वयं अपना परिचय देते हैं। तो मनुष्य सृष्टि का बाप और निराकार परम पिता दोनों बाप भी अपना परिचय स्वयं देते हैं, और कोई भी उनका एक्यूरेट परिचय नहीं दे पाते हैं। क्यों नहीं दे पाते हैं? तो इसके लिए भी हमने समझा है, जो 7वें अध्याय में श्लोक आया है, कि भगवान जो है वो तो त्रिकालदर्शी है। वेदा हम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन। तो परम पिता और वो जिस साकार में प्रवेश करते हैं, वो महादेव जब शिव समान बनते हैं तो त्रिकालदर्शी बन जाते हैं। इसीलिए वो अपना परिचय स्वयं देते हैं। लेकिन मनुष्य आत्माएं जो जन्म मरण के चक्र में आते आते स्वयं को भूल जाते हैं, जो स्वयं को ही नहीं जानते, वो भला परम पिता का, भगवान का परिचय कैसे दे पाएंगे। इसीलिए भगवान स्वयं अपना परिचय देते हैं। भगवत गीता में भी इस बात का इस श्लोक में उल्लेख किया है, और ज्ञान मूल्यों में भी भगवान ने वो अर्जुन का शरीर रूपी रथ अर्थात महादेव, जो वही शंकर आदम एडम है, तो उनके प्रैक्टिकल पार्ट की पहचान वो जहां से है, जैसे स्वभाव वाले हैं, उन सब बातों को स्पष्ट किया हुआ। अभी इस श्लोक में जो भी बातें समझाई हुई है, तो उसी के लिए जो मुरलियों में आए हुए प्रूफ वाले पॉइंट्स है, उन्हें भी एक बार पढ़ते हैं, जो इस श्लोक के नीचे ही इन सारे पॉइंट्स को दिया हुआ है। आगे है, मुरली के प्रूफ है। पहला पॉइंट है गावड़े का छोरा, जो हमने अहमदगंज गांव देखा, तो उसी संबंधित यहाँ पॉइंट है गावड़े का छोरा। मुरली तारीख है 8 फरवरी 1970, मुरली डेट 8 फरवरी
1970। जो जब गोरा है तो ताज होना चाहिए, सावरा है तो ताज कहाँ से आवेगा? गांव का छोरा तो गरीब होगा ना। अगला पॉइंट है गंदा गांव। मुरली तारीख 6 जुलाई 1984, मुरली डेट 6 जुलाई 1984। गंदा गांव इसके लिए पॉइंट है। इतना ऊंच ते ऊंच बाप कैसे छी छी गांव में आते हैं? तो वो गांव बताया अहमदगंज, जिसके लिए मुरलियों में बाबा उल्लेख करते हैं, जिसमें स्पष्ट किया है जितनी भी ट्रेन की लाइन है वो सारी ही गंदे गांवों की है। अर्थात भगवान जिस साकार तन में आते हैं वो ऐसे गंदे गांव का रहिवासी होता है, गरीब गांव का रहिवासी होता है। और सिर्फ गांव ही नहीं बल्कि तालुका, जिले की भी पहचान मुरलियों में दी हुई है। तो यहाँ जिला बताया है फर्रुखाबाद। मुरली तारीख 11 अप्रैल 1968, मुरली डेट 11 अप्रैल 1968। बाप को मालिक कहा जाता है। फर्रुखाबाद में कायम प्लस गंध, कायम गंध तरफ मालिक को मानते हैं, क्योंकि घर का मालिक तो बाप ही होता है। बच्चों को बच्चे ही कहेंगे जब वह भी बड़े समझदार होते हैं, अलौकिक बच्चे पैदा करते हैं, तब फिर मालिक बनते हैं। यह सभी राज समझने की है। तो यहाँ पर फर्रुखाबाद की तरफ मालिक को मानते हैं, तो फर्रुखाबाद जिला और उसमें गांव बताया अहमदगंज। उसके बाद बताया है बेहद का जन्म, अर्थात वो आत्मा जब परमपिता इस सृष्टि पर आते हैं तो जो ज्ञान की दृष्टि से जन्म होता है उसके लिए भी स्पष्ट किया है। सर्व सेंटर्स का बीज अहमदाबादी। अव्यक्तवाणी तारीख 24 जनवरी 1970, अव्यक्तवाणी डेट 24 जनवरी 1970। अहमदाबाद को सभी से ज्यादा सर्विस करनी है, क्योंकि अहमदाबाद लाखों तादाद के सभी सेंटर्स का बीज रूप है। अर्थात जहां ज्ञान प्रचार प्रसार के सेंटर्स बनते हैं उन सारे सेंटर्स का बीज अर्थात शुरुआत करने वाला वो अहमदाबाद से ही निकलता है। तो इसी के लिए बताया अहमदाबाद है सर्व सेंटर्स का बीज रूप। इसी तरह से जो यहाँ जैसे वो प्रैक्टिकल में कहाँ का रहिवासी है अर्जुन का शरीर रूपी देह क्षेत्र, तो उसकी भी पहचान दी। साथ ही में उनकी आयु के लिए भी बताया, शरीर की आयु 20-25 की आयु। तो जब वो आत्मा ज्ञान में आती है, जब मुरली में बाबा ने उनकी पहचान देना शुरू किया, तब की आयु के लिए यहाँ बताया है। मुरली तारीख 16 फरवरी 1967, मुरली डेट 16 फरवरी 1967। आगे ओम मंडली में अव्वल नंबर वाले जो 1942 और 47 में मरे थे, आगे ओम मंडली में अव्वल नंबर वाले जो 1942 और 1947 में मरे थे, फिर भी बड़े हो कोई 20-25 के ही हुए होंगे, ज्ञान भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर उनकी जिस समय वाणी चली उनकी पहचान परम पिता ने दी है मुरलियों के द्वारा। तो उस समय अर्थात 1967 में उस तनधारी की आयु जो अर्जुन का पाठधारी है, जो प्रैक्टिकल में परम पिता का शरीर प्रत्यक्ष करने के लिए अर्थात ज्ञान को प्रत्यक्ष करने के लिए मुकर्रर तन के रूप में निमित्त बनता है, तो वो व्यक्तित्व 1967 में
25 वर्ष के हैं, जो कि सन 42 में शरीर छोड़े हुए। और इसी सब बातों के लिए हम आगे पॉइंट्स के द्वारा और स्पष्टीकरण समझेंगे ही। इसके अलावा यहाँ दिए गए महाभारत के 2 श्लोक भी बेहद बाप के प्रत्यक्षता वर्ष 1976 में दैहिक आयु 32 वर्ष से संबंधित है। यहाँ पर शरीर की आयु मुरली के द्वारा बताई है और महाभारत में उनकी जो अलौकिक आयु अर्थात जब वो व्यक्तित्व ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं तो उसके लिए महाभारत में उनकी स्थिति के लिए प्रमाण मिलते हैं। तो इसके लिए ही महाभारत में से लिए हुए ये उल्लेख है अमर कोश में कल्पद्रुम, इसमें से लिया हुआ ये उल्लेख है द्वात्रिंदश वर्ष वयसी भौतिक शरीरम परित्यज्य परम ब्रह्मणि लीन मासित। द्वात्रिंश वर्ष वयसी भौतिक शरीरम परित्यज्य परम ब्रह्मणि लीन मासित। और इसी तरह से मंगल कारके त्रिकांड शेष, ये भी महाभारत में से ही लिया हुआ उल्लेख है द्वात्रिंश दस्यो ज्वल कीर्ति राशे समा व्यतियु कील शंकरस्य। द्वात्रिंश दस्यो ज्वल कीर्ति राशे समा व्यतियु कील शंकरस्य। और इसके अलावा भी यूट्यूब चैनल जो आध्यात्मिक विद्यालय का चैनल है उसमें भी एडवांस कोर्स के द्वारा इस प्रैक्टिकल तनधारी अर्थात जो कलयुग अंत में जो वर्तमान समय कलयुग का समय चल रहा है, जिस तरह से सृष्टि की हालत दिखने में आती है उससे ये स्पष्ट है ये कलयुग का अंतिम समय है। जब कलयुग का अंतिम समय पर निश्चय हो जाता है तो जरूर कलयुग के अंत को परिवर्तन करने वाला वो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के महाभारत युद्ध की शुरुआत करने वाला प्रैक्टिकल अर्जुन का तन, जिसे भगवत गीता में क्षेत्र कहा है, तो क्षेत्र भी प्रैक्टिकल में वर्तमान में मौजूद होगा। तो उसके लिए यहाँ मुरलियों में पहचान दी हुई है। अभी आगे इसी श्लोक का उच्चारण सुनते हैं और उसके बाद श्लोक में आए हुए उल्लेखों के लिए पॉइंट्स। वह अर्जुन की क्षेत्र रूपी देह जो जैसी अति की पतित व्यभिचारी है और महाविकारियों में जैसा कामुक महानतम विकारी है। मैं पतितन को राजा अर्थात तुलसीदास और अपने अपने शास्त्रों में स्वकथा लिखी भी है, जो बालों रहित बच्चों जैसी लचीली देह का है, जहाँ अहम प्लस द प्लस गंध गांव कायम गंध तालुका से है, और वह जन्म से देहांकारी ब्रह्मापुत्र जो अहम प्लस द प्लस बाद का ही है, और बदला लेने वाले नाग स्वभावी धृष्टद्युम्न जैसा ढीठ निर्लज मार्शल है, और जो हिसाब किताब चुट्टू के प्रभाव वाला है। वह सब संक्षेप में मुझ बहुरूपिया शिव बाबा से सम्मुख सुन। बाप का परिचय बाप ही दे सकता है। वह अर्जुन की क्षेत्र रूपी देह जो जैसी अति की पतित व्यभिचारी है और महाविकारियों में जैसा कामुक महानतम विकारी है। मैं पतितन को राजा अर्थात तुलसीदास और अपने अपने शास्त्रों में स्वकथा लिखी भी है, जो बालों रहित बच्चों जैसी लचीली देह का है,
जहां अहम प्लस द प्लस गंध गांव कायमगंध तालुका से है और वह जन्म से देहांकारी ब्रह्मापुत्र जो अहम प्लस द प्लस बाद का ही है और बदला लेने वाले नाग स्वभावी धृष्टद्युम्न जैसा ढीठ निर्लज मार्शल है और जो हिसाब किताब चुप्पू के प्रभाव वाला है। वह सब संक्षेप में मुझ बहुरूपिया शिव बाबा से सम्मुख सुन। बाप का परिचय बाप ही दे सकता है। मुरली के प्रूफ। गावड़े का छोरा जो जब गोरा है तो ताज होना चाहिए, सामरा है तो ताज कहाँ से आवेगा, गांव का छोरा तो गरीब होगा ना। मुरली तारीख 8/2/70 पृष्ठ 2 मध्य। गंदा गांव इतना ऊंचते ऊंच बाप कैसे छीछी गांव अहम प्लस द प्लस गंध में आते हैं। मुरली तारीख 6/7/84 पृष्ठ 2 मध्य। फर्रुखाबादी बाप को मालिक कहा जाता है। फर्रुखाबाद में कायम प्लस गंध तरफ मालिक को मानते हैं क्योंकि घर का मालिक तो बाप ही होता है। बच्चों को बच्चे ही कहेंगे। जब वह भी बड़े समझदार होते हैं, अलौकिक बच्चे पैदा करते हैं, तब फिर मालिक बनते हैं। यह सभी राज समझने की हैं। मुरली तारीख 11/4/68 पृष्ठ 3 अंत। अहमदाबादी सर्व सेंटर्स का बीज। अहमदाबाद को सभी से ज्यादा सर्विस करनी है क्योंकि अहमदाबाद लाखों तादाद के सभी सेंटर्स का बीज रूप है। अव्यक्त वाणी 24/1/70 पृष्ठ 190 मध्य। शरीर की 20-25 की आयु। आगे ओम मंडली में अव्वल नंबर वाले जो 1942-47 में मरे थे, फिर भी बड़े हो कोई 20-25 के ही हुए होंगे। ज्ञान भी ले सकते हैं। मुरली तारीख 16/2/67 पृष्ठ 1 अंत। यहाँ दिए गए महाभारत के 2 श्लोक भी बाप के प्रत्यक्षता वर्ष 76 में दैहिक आयु 32 वर्ष से संबंधित हैं। द्वात्रिंश वर्षसी भौतिक शरीरम परित्यज्य पर ब्रह्मणि लीन मासी। अमरकोश में कल्पध्रुव शंकर शब्द द्वात्रिंश दस्यो ज्वल कीर्ति राशे समाव्यतियुः किल शंकर से। महाभारत 3-228-6 मंगलकार के त्रिकाण शेष। इसके अलावा यूट्यूब आध्यात्मिक विद्यालय के एडवांस कोर्स में भी ढेर सारे पक्के प्रमाण भी मिलेंगे। मुरली के प्रूफ। गावड़े का छोरा जो जब गोरा है तो ताज होना चाहिए, सामरा है तो ताज कहाँ से आवेगा, गांव का छोरा तो गरीब होगा ना। मुरली तारीख 8/2/70 पृष्ठ 2 मध्य। गंदा गांव इतना ऊंचते ऊंच बाप कैसे छीछी गांव अहम प्लस द प्लस गंध में आते हैं। मुरली तारीख 6/7/84 पृष्ठ 2 मध्य। फर्रुखाबादी बाप को मालिक कहा जाता है। फर्रुखाबाद में कायम प्लस गंध तरफ मालिक को मानते हैं क्योंकि घर का मालिक तो बाप ही होता है। बच्चों को बच्चे ही कहेंगे। जब वह भी बड़े समझदार होते हैं, अलौकिक बच्चे पैदा करते हैं, तब फिर मालिक बनते हैं। यह सभी राज समझने की हैं। मुरली तारीख 11/4/68 पृष्ठ 3 अंत। अहमदाबादी सर्व सेंटर्स का बीज। अहमदाबाद को सभी से ज्यादा सर्विस करनी है क्योंकि अहमदाबाद लाखों तादाद के सभी सेंटर्स का बीज रूप है। अव्यक्त वाणी 24/1/70 पृष्ठ 190 मध्य। शरीर की 20-25 की आयु। आगे ओम मंडली में अव्वल नंबर वाले जो 1942-47 में मरे थे, फिर भी बड़े हो कोई 20-25 के ही हुए होंगे। ज्ञान भी ले सकते हैं। मुरली तारीख 16/2/67 पृष्ठ 1 अंत। यहाँ दिए गए महाभारत के 2 श्लोक भी बाप के प्रत्यक्षता वर्ष 76 में दैहिक आयु 32 वर्ष से संबंधित हैं। द्वात्रिंश वर्षसी भौतिक शरीरम परित्यज्य पर ब्रह्मणि लीन मासी। अमरकोश में कल्पध्रुव शंकर शब्द द्वात्रिंश दस्यो ज्वल कीर्ति राशे समाव्यतियुः किल शंकर से।
महाभारत 3-228-6 मंगलकार के त्रिकाण शेष। इसके अलावा यूट्यूब आध्यात्मिक विद्यालय के एडवांस कोर्स में भी ढेर सारे पक्के प्रमाण भी मिलेंगे। आगे है, अभी मूल्यों में आए हुए बातों के द्वारा श्लोक में जो भी स्पष्टीकरण दिया हुआ है, जो बताया है, बाप अपना स्वयं परिचय देते हैं। तो मूल्यों में इन सब बातों के लिए स्पष्टीकरण आए हुए हैं। पहला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 767, डिस्कशन नंबर 767, 1 घंटा 2 मिनट 1 hour 2 minutes के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। अर्जुन की देह जो अति की पतित व्यभिचारी है, और पतित कामी काटे में आकर तो नंबर 1 गोल बनाता है। तो पतित कामी काटे किसी में रामायण हाँ कैसे पतित कैसे ठीक ऐसे कि बाबा ने बोला है उपन्यास पढ़ने और फिल्म देखने से आत्मा का सबसे जास्ती पतन होता है। ये नहीं कहा कि विकारों में जाने से जास्ती पतन होता है, ये नहीं कहा कि व्यभिचार में जाने से जास्ती पतन होता है। व्यभिचार में तो राजा भारत के जाते ही रहे, अनेकों रानियां रख रखी, उतना पतन नहीं हुआ। लेकिन ये उपन्यास जो है वो अंतिम जन्म में निकलते हैं, जब माया का पंप एंड शो दुनिया में बहुत बढ़ जाता है। तो उपन्यास पढ़ करके और फिल्में देख करके बुद्धि का सबसे जास्ती पतन होता है। बुद्धि का पतन होता है, मनसा का पतन होता है, तो शीघ्र पतन भी होता है, स्वप्न दोष भी होता है। और स्वप्न दोष के कारण तन की शक्ति, मन की शक्ति सबसे जास्ती क्षीण होती है। तो उसे पतित कहेंगे या पावन कहेंगे? क्या कहेंगे? पतित है। अमोलवीर भी कहा गया किसको? ज्ञान, ये ज्ञान से आने के पहले की स्टेज है या ज्ञान में आने के बाद की स्टेज है? जो उपन्यास पढ़ना, फिल्में देखना, ये लौकिक दुनिया की स्टेज है या ज्ञान में आने के बाद अलौकिक दुनिया की स्टेज है? अरे है? अलौकिक दुनिया की स्टेज बताइए। वो पुरुषार्थी जीवन की टॉप मोस्ट स्टेज है, जहाँ शिव और शंकर मिलकर के एक स्वभाव संस्कार के निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बन जाते हैं। वो है अमोघ बुरी की स्टेज। अगला पॉइंट है VCD नंबर VCD नंबर 2080, VCD नंबर 2080, 25 मिनट 25 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। अपने अपने शास्त्रों में स्वकथा लिखी है। रामायण में बोला है, मैं पतितन को राजा। किसने बोला? मुरली में बोला है। अपनी अपनी कथा कहानियां अपने अपने शास्त्रों में लिख दी। तो रामायण किसने लिखी है? तुलसीदास ने लिखी। तो ये तुलसीदास की आत्मा कौन हुई? हमारी आत्मा हुई। कलयुग के मध्यांत में आती है तुलसीदास बन करके। जबकि बोलते हैं रामायण में ही बोलते हैं भय करण शंकर सब है, माने सारे ब्राह्मण जो हैं वो भी शूद्र बन गए।
ऐसी पति दुनिया 500 साल पहले ही हो गई। तो कलयुग के अंत में तो क्या हाल होगा। तुम पहले पतित बनते हो, तुम्हारे पीछे पीछे सारा झाड़ पतित हो जाता है। जो देवी देवता धर्म की पक्की आत्माएं हैं, सूर्यवंशी आत्माएं हैं, वो पहले पहले पतित बनती हैं। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 882, डिस्कशन नंबर 882, 33 मिनट 33 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है, जो लचीली देह का है। कमान जो होती है, धनुष जो होता है, उसमें लचीलापन होता है। जितना ज्यादा बुद्धि रूपी प्रत्यंचा को खींचेंगे उतना मोल्ड हो जाएगा। ये मोल्डिंग पावर पुरुषार्थ को ऊंचा चढ़ाने की पावर बुद्धि की खींच के ऊपर है। जब धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई जाती है तो मस्तक की ओर खींचते हैं, अर्थात ईश्वर की याद में मन बुद्धि का जितना ज्यादा खिंचाव होगा, आकर्षण होगा, उतना ही पुरुषार्थ तीव्र होगा, मनन चिंतन मंथन तीव्र होगा। और जो ईश्वरीय ज्ञान का वर्षा है, पहला पहला वर्षा, वो आत्मा को ज्यादा मिलेगा। इसलिए बाबा ने बोला, यज्ञ के आदि में जो बाप समान राम बाप के नाम रूप से संसार में प्रत्यक्ष होने वाला बड़ा बच्चा कारण या कारण यज्ञ से अलग हो गया, तो उसे डाडे की मिल्कियत सौंप दी जाती है। जो बड़ा बच्चा होता है अपने हिस्से की मिल्कियत लेकर के कमाई करना शुरू करता है, तो वो और छोटे छोटे बच्चों के मुकाबले ज्यादा कमाई कर लेगा या कम कमाई करेगा? ज्यादा कमाई कर लेता है, क्योंकि बुद्धि रूपी तर्कस में उसको डाडे के वर्षे से बाण मिले हुए हैं। पुरुषार्थ करने के लिए लचीला धनुष मिला हुआ है। जिसको शास्त्रों में कहा गया है शंकर चाप जहाज। चाप अर्थात धनुष, वो शरीर रूपी धनुष भी है।
जिसे चाप कहा जाता है, वो शरीर रूपी जहाज भी है, जिस जहाज का आधार लेकर के यही चढ़े उतरे ही पार नर। मन बुद्धि रूपी आत्मा उसकी प्रैक्टिकल याद में सवार होकर के इस संसार सागर से पार चली जाती है, परंतु उस पुरुषार्थ रूपी धनुष में लचीलापन होना चाहिए, मोल्डिंग पावर होनी चाहिए। इसलिए नारायण के रूप में राम वाली आत्मा जब संसार के सामने प्रत्यक्ष होती है तो उसकी खास ये शिफ्ट है, विशेषता है कि वो आत्मा अपने पुरुषार्थी जीवन में संसार के बड़े से बड़े हौदे वाले लोगों के साथ भी संस्कार मिलाई लेती है, और छोटे से छोटे हौदे वाले सड़क का भिखारी ही क्यों न हो, उसके साथ भी रह करके संस्कार मिलाए लेने में सिद्ध हस्त है। ये पुरुषार्थ रूपी धनुष की मोल्डिंग पावर के कारण होता है। जो कि यज्ञ के आदि से ही ये पावर मिली हुई है, बाप दादा की प्रॉपर्टी से। ये लो अपना धनुष और ये लो बुद्धि रूपी तरकस और ये लो ये बाण, अपना खाओ और अपना कमाओ। आज से ही वो बच्चा स्वाधीन हो जाता है, खुद की कमाई करना और खुद ही खाना। जो बच्चे आधीन होने के संस्कार वाले हो जाते हैं वो आज भी दुनिया में देखे जाते हैं। माँ बाप की कमाई हुई संपत्ति पर काबिज होकर के रहना चाहते हैं जिंदगी भर, अपनी कोई कमाई अलग से नहीं करना चाहते। तो फिर उनको भीख भी मांगनी पड़ती है, कारण या कारण कोई टाइम पर, क्योंकि अपने पुरुषार्थ का मादा नहीं है। स्वावलंबी होना भगवान की सबसे बड़े से बड़ी गिफ्ट है। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 877, वीसीडी नंबर 877, 1 घंटा 3 मिनट 1 आवर 3 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है गावड़े का छोरा। अभी तुम्हारी बुद्धि में आया है कि कृष्ण को एक ही जन्म में पार्ट बजाने वाले पुरुषार्थी और संपूर्ण ब्राह्मण में ये अंतर क्यों बोल दिया है, श्याम और सुंदर। जरूर पहले श्याम है, फिर बाद में उसी शरीर से सुंदर बनता है। गावड़े का छोरा जरूर सांवरा होगा, है? पढ़ा लिखा कौन होता है, शहर वाला या गावड़े का? बड़े बड़े स्कूल गांवों में होते हैं या बड़े बड़े शहरों में होते हैं? गावड़े का छोरा तो जरूर सांवरा होगा। अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। गोरा और सांवरे का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में आ गया है। बाप जब आते हैं
तो सांवरे को गोरा बनाते हैं, रावण काला बना देता है। और बाप आते हैं तो गोरा बना देते हैं। अगला पॉइंट है VCD नंबर 1771, VCD नंबर 1771, 38 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है गंदा गांव। जहां सारी दुनिया की बू मन बदबू आकर के इकट्ठी हो जाती है, बदबू का पहाड़ बन जाता है। कहाँ सारी दुनिया की बदबू आकर के इकट्ठी होती है? कहाँ के लोग सबसे जास्ती पतित बनते हैं? वो माउंट आबू के हैं? नहीं, जहाँ की रेलवे लाइन में और गांव-गांव में आज भी नाम पड़े हुए हैं, गंद गंद गंद, कायम गंद, डुड़वारे गंद, गुरु सहाय गंद, खुदा गंद, दरियाव गंद, अहमद गंद, अलीगंज, तासगंज, सारी लाइन की लाइन भरी पड़ी है गंद ही गंद से। क्यों? वहां के लोग जितने गंदे हैं इतने दुनिया में कहीं के नहीं। बाप खुद बताते हैं, मैं ऐसे गंदे गांव में आता हूं जहां के लोगों को पेट भर खाने के लिए ठीक से रोटी भी नहीं मिलती। अगला पॉइंट है VCD नंबर 2320, VCD नंबर 322320, 2 घंटा 26 मिनट, 2 hours 26 minutes के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। कायमगंज तालुका से है। वो हीरो पार्टदारी हर जन्म में हीरो का पार्ट ही बजाएगा या नीचा पार्ट बजाएगा? हीरो का पार्ट ही बजाता है। गुप्त रहता है, यह सबको उसके पार्ट का पता चलता है, गुप्त रहता है, इसलिए प्रभावशाली है। तो इसी दुनिया में 84 जन्म का पार्ट इसी दुनिया में बजाता है, परंतु किसी को पता नहीं चलता वो कौन है और कहाँ है। जो सदाकाल इस सृष्टि पर है, क्या कायम है, क्या अंतिम जन्म में भी कायमगंज तालुका में जन्म लेता है। कहाँ लेता है? कायमगंज। क्या नाम रखा? कायमगंज। वहां की जो रेलवे लाइन है, उस रेलवे लाइन में जितने भी ज्यादा से ज्यादा सेंटर वो स्टेशन हैं, उनका नाम गंद के ऊपर ही है। कासगंज, दुड़वाड़ेगंज, अलीगंज, कायमगंज, कमालगंज, गुरसाहेगंज, खुदागंज। तो देखो, अंतिम जन्म में इतना पतितमो प्रधान होता है कि कैसे लोगों के बीच में जाके जन्म लेता है, जहां के लोगों में गंध ही गंध भरा रहता है। और आखिरी में ऐसे तालुका में जो विनाश के अंत तक भी वहां के लोग कायम गंध करते रहेंगे। वो पीछे हटने वाले
नहीं है। तो देखो, जो सबसे जास्ती पतित वो ही सबसे जास्ती पावन बनता है। इसलिए यूपी ही एक क्षेत्र है दुनिया में जहां भगवान का प्रत्यक्षता रूपी जन्म है गाया हुआ है। अगला पॉइंट है फर्रुखाबादी। यहाँ हम श्लोक में जो भी बातें आई है, अर्जुन का जो शरीर रूपी क्षेत्र है वो प्रैक्टिकल में कहाँ का निवासी होगा उसकी पहचान को समझ रहे हैं। गावड़े का छोरा है, गंदे गांव में आते हैं, कायमगंज तालुका से है। और इसी तरह यहाँ जिले के लिए बताया फर्रुखाबाद वासी है, फर्रुखाबाद के लोग मालिक को मानते हैं। VCD नंबर 2413, VCD नंबर 2413, 1 घंटा 8 मिनट 1 आवर 8 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। फर्रुखाबाद बाद में फर्र से खा जाता है सारी दुनिया में। जैसे ऑल इंडिया को पट्ट से खा गया इलाहाबाद। नेहरू जी कहां से पैदा हुए? इलाहाबाद से। इलेक्शन हमेशा कहां से जीतते रहे? क्यों है? वही स्थान उन्होंने क्यों चुना? अरे हाँ, जहां के थे वहां के लोग उनको बहुत चाहते थे। बुद्धि में बैठा हुआ था कि इंडिया का ये सरताज जो भारत में सबसे जास्ती लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहता है वो ये आत्मा है। तो हमेशा वोट देते रहे और वो हमेशा जीतता रहा। ऐसे ही फर्रुखाबाद वाले लोगों को पता चल जाएगा। जो बाबा ने फर्रुखाबाद वाले लोगों से प्रश्न किया है, जो मालिक को मानने वाले फर्रुखाबाद के लोग हैं उनसे पूछो वो मालिक साकार है या निराकार? अभी तो बेचारे जानते हैं, अभी तो जानते ही नहीं, लेकिन कभी जानेंगे या नहीं जानेंगे? जानेंगे। जब जानेंगे तो फर्रुखाबाद कौन से स्टेट में है? यूपी में। और अव्यक्तवाणी में बोला है यूपी को धर्म युद्ध का खेल दिखाना है। क्या? जैसे शंकर जी ने भस्मासुर से युद्ध हुआ या रावण से युद्ध हुआ, तो रावण को कहना पड़ा अरे तू युद्ध कहां करता है, तू तो खेल करता है, खेल। रावण पहचान गया कि ये युद्ध नहीं कर रहा है, मुझे खेल खिला रहा है। तो ऐसे ही यूपी को धर्म युद्ध का खेल दिखाना है कि धर्म युद्ध कैसे किया जाता है। सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्मों को त्याग दे
सब धर्म पिताओं को, धर्म के गुरुओं को मार बोली। ऐसा युद्ध। कौन सा स्टेट दिखावेगा? है? यूपी। और यूपी में भी वो कौन सा स्थान जहां का व्यक्ति प्रसिद्ध है। ब्रह्म वाक्य मुरली में 20 बार वो शब्द आया है। क्या? फर्रुखाबाद के लोग मालिक को बहुत मानते हैं, जैसे इलाहाबाद के लोग नेहरू को बहुत मानते थे। अगला पॉइंट, देहअहंकारी सर्व सेंटर्स का बीज अहमदाबादी। बीसीडी नंबर 2341, बीसीडी नंबर 2341, 2 घंटा 51 मिनट 2 आवर्स 51 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। परम ब्रह्म जिसे दिखाया वो माता के रूप में देह अहंकारी है या आत्माभिमानी है? देह अहंकारी है। उसका देह अहंकार तब तक नहीं टूटता जब तक मनुष्य सृष्टि के सारे ही प्राणी अपनी देह को नहीं त्याग देते। सबकी देह का त्याग होने के बाद वो अपने देह का अहंकार क्या करता है? त्याग देता है। इसलिए बाद में अहंकार त्याग करने के कारण जब 5000 वर्ष के बाद दोबारा संगम युग आता है तो उस संगम युग में जो पहला सोमनाथ के मंदिर की शूटिंग होती है, कहाँ है? अरे सारा ज्ञान भूल गया। है अहमदाबाद में। नाम क्या दिया? अहमदाबाद। जो बोला, जो अहमदाबाद है सारी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप केंद्र, सेवा केंद्र अहमदाबाद में है। सारी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप सेवा केंद्र कहाँ? अहमदाबाद। क्यों माउंट आबू क्यों नहीं? अहमदाबाद तो 1965-66 में बना। उससे पहले गुजरात में कोई सेंटर नहीं था ब्रह्मा कुमारियों का। तो अहमदाबाद को बीज रूप सेंटर क्यों कहा? क्योंकि मुरली में बोला सोमनाथ मंदिर से सोमनाथ और सोमनाथनी प्रत्यक्ष होते हैं। क्या? सारी मनुष्य सृष्टि की जो बीज रूप आत्माएं हैं वो कहां से निकलती है? अहमदाबाद से निकलती है, जिसका नाम रखा गया था प्रभु पार्क सेंटर। क्या? प्रभु माने प्रकट रूपेण, भू माने उत्पन्न होने वाला, प्रभु पार्क पार करने वाला। कैसा प्रभु? जो सारी मनुष्य सृष्टि की आत्माओं को विषय वैतरणी कहो, विषय सागर कहो, उस विषय सागर से पार ले जाने वाला है। खुद पार जाता होगा तब दूसरों को ले जाएगा, या खुद पार जाएगा नहीं दूसरों को ले जाएगा? है
पहले खुद पार जाने वाला है, बाद में ले जाने वाला है। इसलिए नाम दिया है अहमदाबाद। क्या वो अपना देह अहंकार कब तोड़ता है? बाद में तोड़ता है, और 1 सेकंड में तोड़ता है। जो बोला बाप दादा चाहे तो अभी भी वापस परमधाम जा सकते हैं। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 428, वीसीडी नंबर 428, 13 मिनट 13 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। शरीर की आयु 20-25 वर्ष। ना आगे जो मरे थे, फिर बच्चों से कहा, सभा में बच्चों से कहा, आगे जो मरे थे फिर भी बड़े होकर कोई 20 कोई 25 के हो गए होंगे। बाबा की नजर कोई विशेष 2 आत्माओं के ऊपर है, और ये भी जानते हैं कि वो कब मरे थे। सन 67 की वाणी है, तो सन 67 की वाणी में 20 और 25 वर्ष घटाए जाए तो कौन सा सन आएगा? सड़सठ में से 20 घटाए, सन 47 आए, 46-47 आएगा ना। माना कोई एक आत्मा थी जिसने 46-47 में शरीर छोड़ा और फिर जन्म कहीं ले लिया। उनके लिए बोला कि वो 20 वर्ष के हुए, और दूसरी आत्मा के लिए बोला 25 वर्ष के हो गए होंगे। तो सन 67 में से 67 में से 25 वर्ष घटाए तो कौन सा सन आया? 42 आया। माने उस बच्चे का जन्म 42 में हो चुका है, और सन 67 में वो 25 साल का हो गया। ज्ञान भी ले सकते हैं वो बच्चे, ज्ञान भी ले सकते हैं। ले सकते हैं का मतलब आने वाला जो टाइम है सन 67 के बाद या सन 67 से कुछ आसपास पहले भी हो सकता है उनमें से किसी ने ज्ञान ले लिया हो और कोई ने ज्ञान लेने वाला हो। दोनों बातें हो सकती हैं, माने ज्ञान ले सकते हैं। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 2411, वीसीडी नंबर 2411, 5 घंटा 28 मिनट 5 आवर्स 28 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है धृष्टद्युम्न जैसा ढीठ। धृष्टद्युम्न, धृष्ट माने बड़ा धृष्ट आदमी है, बड़ा अड़ियल है। वही धृष्टद्युम्न पांडवों का पहला सेनापति दिखाया जाता है। क्या? पांडवों का सेनापति, मार्शल, मिलिट्री का मार्शल। बाबा ने किसे बताया है मार्शल? है शंकर को बताया है कि इस रूहानी मिलिट्री का मार्शल है शंकर। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 3, डिस्कशन नंबर 3, 31 मिनट
31 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। दृष्टद्युम्न जैसा ढीठ मार्शल। सुप्रीम सोल तो प्यार का सागर है? अरे द्वापर युग से जो राक्षसों की दुनिया शुरू हुई, उस राक्षसी दुनिया में सबसे जास्ती नंबरवार कोई तो नियमों को तोड़ने वाले बने होंगे, ईश्वरीय नियमों को जिन्होंने तोड़ा होगा। तो जिन्होंने नियमों को तोड़ा है, सुपर पाठधारी मौजूद रहे और फिर भी कोई नियमों को तोड़ता रहे, तो दंड भी आखिर कौन देगा? है? कोई तो निमित्त बनेगा ना। तो शंकर को निमित्त बनाया। जो चित्र त्रिमूर्ति का दिखाया है, उसमें अड़ियल बैठक किसकी दिखाई गई? स्ट्रिक्ट किसको दिखाया गया? तो कायदे कानून पर जो ज्यादा स्ट्रिक्ट रहता है, वो ही विनाश के पीरियड में मुकाबला कर सकता है। अगर लूज है तो फिर और धर्मों की स्थापना होती ही रहेगी। जो विकृत धर्म है उनकी स्थापना होती ही रहेगी। फिर सद्धर्म की स्थापना का प्रभाव नहीं निकल सकता। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 832, डिस्कशन नंबर 832, 38 मिनट 38 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है मार्शल धर्मराज। तो बिना क्रोध के धर्मराज का पाठ चलेगा क्या? इसलिए उसे कृष्ण कहो चाहे शंकर कहो, नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण, नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर। शंकर द्वारा विनाश गाया हुआ है और महाभारत में विनाश का मुख्य निमित्त पाठधारी कौन बना? कृष्ण। यादवों का हेड शास्त्रों के हिसाब से भी कृष्ण दिखाया गया है और बाबा की मुरली के हिसाब से भी यादवों का हेड कौन दिखाया गया? शंकर दिखाया गया। रूहानी मिलिट्री का मार्शल भी शंकर को बताया गया। इसलिए जो धर्मराज का पार्ट है, धर्म का राजा, ज्ञान की धारणाओं को सबसे जास्ती कौन सी आत्मा धारण करती है? धारण करने में आगे कौन? कृष्ण वाली सोल। इसलिए वो ही धर्मराज का पार्ट बजाने वाली है, वो ही एक एक का 100 गुना लेने वाली है। दूध का दूध और पानी का पानी करने वाली है। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 986, डिस्कशन नंबर 986, 58 मिनट 58 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है बदला लेने वाले नाग स्वभावी। यहाँ हम जो अर्जुन का क्षेत्र है अर्थात देह है, तो जैसे उनके स्थान के बारे में समझा, वो कहाँ के रहवासी है, आयु समझ ली, इसी तरह से स्वभाव के बारे में यहाँ बातें बताई जा रही है। धृष्टद्युम्न की जैसे ढीठ मार्शल है,
और इसी तरह से मार्शल के रूप में ही यहाँ बताया कि वो ऐसे ही बदला लेने वाले नाग स्वभाव वाला है। आगे है। वार्तालाप नंबर 986, बदला लेने वाला नाग स्वभावी। बाबा, इच्छाधारी नाग नागिन होते हैं क्या? उनके पास मणि होती है क्या? मणि क्या चीज होती है? इच्छाधारी नाग को मार देते हैं तो नागिन की आंखों में मारने वाले की तस्वीर आ जाती है, तो वो उनको मार देती है। ऐसे बाहर की दुनिया में कहते हैं, ये हकीकत है क्या? ऐसे ऐसे दुनिया में मान्यताएं हैं। तो मनुष्य 84 जन्म लेता है या 84 लाख जन्म लेता है? 84 लाख जन्म जैसे काम नहीं कर सकता है? 84 लाख योनियों जैसे काम तो कर सकता है। उनमें एक योनि नाग की भी है। नागों की भी अनेक जातियां होती हैं। उनमें एक जाति है इच्छाधारी नाग, वो मणिधर सांप होता है। तो मनुष्य भी सांप जैसी करतूत करने वाले होते हैं क्या? ह्यूमन सर्प होते हैं या नहीं होते हैं? होते हैं। तो इच्छाधारी सर्प भी होते हैं। इच्छा माने संकल्प, जो संकल्प की सिद्धि कर लेते हैं ऐसे मणिधर कहे जाते हैं। ये आत्मा रूपी मणि है। आत्मा रूपी मणि को सिद्ध कर लेते हैं। उनके मस्तक में सदैव मणि चमकती रहती है। वो बदला लेने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। ये धर्मराज के दूत के मुआफिक हैं। जैसे धर्मराज एक एक की 100 गिनाता है, पूरा बदला ले लेता है, ऐसे ही ये इच्छाधारी नाग हैं। ह्यूमन नाग हैं। ये दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं। इसलिए बाबा भी कहते हैं एक एक का प्रूफ दे करके सजा दूंगा, बिना प्रूफ के कोई को सजा नहीं मिलेगी। पूरा चित्र दिखाता जाऊंगा, जैसे स्क्रीन में चित्र दिखाए जाते हैं कि ये तुमने पाप किए हैं। इन पापों को देखो और इनकी सजाएं खाओ।
तो कहते हैं कि नागों के आंखों के अक्स में वो सारा चित्र खिंच जाता है पाक करने के समय का। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 986, डिस्कशन नंबर 986, 49 मिनट 49 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। हिसाब किताब चुकतू के प्रभाव वाला है। इसी संगम युग में ही उनके साथ हिसाब किताब पूरा होना है। तो इनके साथ उनका हिसाब किताब नहीं है, उनके लिए कैसे करना है? ऐसी तो कोई आत्मा है ही नहीं आंख के सिवाय जिनके साथ धर्मराज का हिसाब किताब न हो। कैसे मतलब है कैसे है? जैसे हमारा हिसाब किताब कैसे है? आपका हिसाब किताब कैसे है? माना आप सजा खाने वालों में से नहीं है, है? हिसाब किताब बनना चाहिए ना, क्या होता है? वो तो जब विनाश होगा उस विनाश की लीला में कोई किस तरह दुख भोगेगा, कोई किस तरह दुख भोगेगा, वो निमित्त आत्माएं अलग अलग रूपों में तैयार हो जाएंगी। कोई एक व्यक्ति थोड़ा ही निमित्त बन जाता है। लेकिन हिसाब किताब तो बनना चाहिए उनके पास, मतलब तो एक आत्मा वो सिर्फ आर्डर देने वाली होती है। एक राजा होता है वो सिर्फ आर्डर देता है और सबको सूली पे नहीं चढ़ाता है। सूली पे चढ़ाने वाले चांडाल अलग अलग होते हैं। मतलब हमारे किसी के साथ हिसाब किताब होगा। हाँ, जिनके साथ हिसाब किताब होगा 63 जन्मों का वही आत्मा निमित्त बनेगी। महसूस ऐसे होगा कि जैसे ये धर्मराज का दूध पल्ले पड़ गया। उसको धर्मराज की उंगलियां कह दो, धर्मराज का हाथ कह दो, भुजा कह दो। अभी जो पॉइंट हमने सुना है हिसाब किताब चुकतू के प्रभाव वाला, इसका वार्तालाप नंबर 640 है। यहाँ स्क्रीन पे नंबर गलत डला है। हिसाब किताब चुकतू के प्रभाव वाला इसका डिस्कशन नंबर 640 है। अभी अगला पॉइंट है VCD नंबर 1036, VCD नंबर 1036, 50 मिनट 50 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है निर्लज्ज मार्शल। जैसे मार्शल लॉ लागू होता है तो ऑर्डिनेंस निकालते हैं ना, कोई उस पर नहीं चलता है तो उसको शूट कर देते हैं। ऐसा भी टाइम आएगा क्या? इस रूहानी मिलिट्री में भी ऑर्डिनेंस निकलेंगे, कोई नहीं मानेंगे तो क्या कर देंगे? शूट कर देंगे, मार देंगे, गोली मार देंगे। हाँ, क्या ज्ञान की गोली मार देंगे? माने वो आत्माएं ज्ञान से टूट पड़ेंगी, बाप से बिछुड़ जाएंगी। तो बाप भी ऑर्डिनेंस निकालते हैं। रूहानी मिलिट्री का मार्शल कौन है? मुरली में तो शंकर को बताया जरूर है। आज पिता गाया हुआ है, मनुष्य शक्ति के बाप में ही शिव सुप्रीम सोल बैठ करके ऑर्डिनेंस निकालते हैं कि अगर तुम मुझको भूल गए, जो नरक की दुनिया को स्वर्ग बनाने वाला है उस बाप को अगर भूल गए और भूल करके
तुम विकार में गिरे। वि माने विपरीत और कार माना कार्य। समय के अनुसार 63 जन्म की तो बात छोड़ दो, अभी समय के अनुसार टाइम अनेकों के साथ जोड़ने का है या अनेकों के साथ तोड़ने का टाइम है? इंद्रियों का संबंध तोड़ने का टाइम चल रहा है, और तोड़ने के टाइम पर अगर औरों के साथ जोड़ा और जिसके साथ जोड़ना चाहिए उससे तुमने तोड़ा तो माया तुमको सूट कर देगी। क्या सूट कर देगी? माना ज्ञान से टूट पड़ेगी, सारी की कमाई चट हो जाएगी। भगवान ऑर्डिनेंस से निकाले और विकार में गए तो सूट हो जाएगी। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 2389, वीसीडी नंबर 2389, 1 घंटा 36 मिनट 1 आवर 36 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है बहुरूपिया शिव बाबा। जब ऊंचे ते ऊंचा बाप इस सृष्टि पर आता है तो विदेशी बनकर आता है या स्वदेशी बनकर आता है? विदेशी बनकर आता है। बनकर आता है या होता भी है वैसा? बनकर आता है। इसका मतलब जो देखने में बनकर आता है वो वैसा है नहीं, माना बहुरूपिया बनकर आता है। जो देखने में आता है वो बहुरूपिया देखने में आता है नहीं। इसलिए उसकी यादगार नारियल देखा बनाया हुआ है भक्ति मार्ग। रियल है या नारियल है? नारियल। और रियल पार्टधारी नहीं है जैसा देखने में आता है। क्या संसार जैसा देखता है समझता है वैसा रियल नहीं है, माना नारियल है। रियलिटी कुछ और है। रियलिटी तब जाहिर होती है संसार के सामने जब भगवान के सामने ले जाकर भक्ति मार्ग में क्या करते हैं? फोड़ दिया जाता है। तो उसमें से असलियत निकलती है। क्या? कि ये है असल में। पहले तो जो देखने में आता था वो रियल नहीं था। तो वो नारियल विदेशी बनकर आता है। दिखावा कुछ और अंदर से कुछ और। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 1474, वीसीडी नंबर 1474,
11 मिनट 11 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। बाप का परिचय बाप ही दे सकता है। दुनिया तो सारी नास्तिक है, क्योंकि बाप को कोई भी नहीं जानते हैं, कोई नहीं जानते हैं। इसलिए बाप को ही आकर के बैठ अपना परिचय देना होता है। बाप के सिवाय बाप का परिचय कोई दे ही नहीं सकता। और सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज अनेक प्रकार की पॉइंट्स देते रहते हैं, क्योंकि एक बाप ही है जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है। बाकी तो जो भी आत्माएं हैं मनुष्य मात्र की, वो सब जन्म मरण के चक्र में आती हैं, अपने पूर्व जन्मों को भूल जाती हैं। इसलिए सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं दे सकती। इस तरह से आज के श्लोक में हमने अर्जुन का जो प्रैक्टिकल शरीर है, अर्थात वो शरीर रूपी क्षेत्र, वो जहां से है, जैसे स्वभाव वाला है, जैसी आयु वाला, जिस समय मुरलियों में इस बात का उल्लेख किया हुआ है, तो इन सब बातों का वर्णन अर्थात भगवत गीता में भी भगवान ने उस प्रैक्टिकल अर्जुन रूपी शरीर रूपी क्षेत्र की जानकारी दी हुई है। और वो मनुष्य सृष्टि का बाप भी है, तो इसलिए वो दोनों पिताओं का परिचय वो स्वयं देते हैं, और कोई भी मनुष्य मात्र भगवान का प्रैक्टिकल परिचय नहीं दे सकते हैं। वैसे ज्यादा समय हो चुका है, फिर भी एक बार श्लोक का दोबारा पढ़ करके आज का क्लास पूरा करते हैं। 13वें अध्याय का 3रा श्लोक। तत्क्षेत्रम यच्च यादृक् च यद विकारी यतश्च यत् सचयो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। अर्थात वह अर्जुन की क्षेत्र रूपी देह, जो जैसी अति की पतित व्यभिचारी है, और महाविकारियों में जैसा कामुकतम महाविकारी है, मैं पतितन को राजा तुलसीदास और अपने अपने शास्त्रों में स्व की कथा लिखी भी है, जो बालों रहित बच्चों जैसी लचीली देह का है, जहाँ अहमदगंज गांव कायमगंज तालुका से है, और वह जन्म से देह अहंकारी ब्रह्मपुत्र जो अहमदाबाद का ही है, और बदला लेने वाले नाग स्वभावी दृष्टद्युम्न जैसा धीट निर्लज्ज मार्शल है, और जिस हिसाब किताब चुकतू के प्रभाव वाला है, वह सब संक्षेप में मुझ बहुरूपिया शिव बाबा से सन्मुख सुन। बाप का परिचय बाप ही दे सकता है। तो इस तरह से स्वयं भगवान ही आकर के डायरेक्ट सन्मुख इस अर्जुन के शरीर रूपी क्षेत्र का परिचय भी देते हैं, और वो परिचय ही जहाँ ज्ञान मुरलियों में उल्लेखित है, जो मुरलियों में प्रैक्टिकल पार्ट की पहचान भी दी हुई है, वो पॉइंट्स पे एक बार पढ़ कर आगे है पॉइंट्स। पहला है गावड़े का छोरा, जो जब गोरा है तो ताज होना चाहिए, सावरा है तो ताज कहाँ से आवेगा, गांव का छोरा तो गरीब होगा ना। मुरली तारीख 8 फरवरी 1970। दूसरा पॉइंट है गंदा गांव,
इतना ऊंच से ऊंच बाप कैसे छीछी गांव अहमदगंज में आते हैं। मुरली तारीख 6 जुलाई 1984। फर्रुखाबादी बाप को मालिक कहा जाता है। फर्रुखाबाद में कायमगंज तरफ मालिक को मानते हैं, क्योंकि घर का मालिक तो बाप ही होता है। बच्चों को बच्चे ही कहेंगे। जब वह भी बड़े समझदार होते हैं, अलौकिक बच्चे पैदा करते हैं, तब फिर मालिक बनते हैं। यह सभी राज समझने की है। मुरली तारीख 11 अप्रैल 1968। सर्विस सेंटर्स का बीच अहमदाबादी। अहमदाबाद को सभी से ज्यादा सर्विस करनी है, क्योंकि अहमदाबाद लाखों तादाद के सभी सेंटर्स का बीज रूप है। अविक्तवाणी 24 जनवरी 1970। शरीर की आयु 20-25 वर्ष। आगे ओम मंडली में अव्वल नंबर वाले जो 1942 और 47 में मरे थे, फिर भी बड़े हो कोई 20-25 के ही हुए होंगे, ज्ञान भी ले सकते हैं। मुरली तारीख 16 फरवरी 1967। यहाँ दिए गए महाभारत के 2 श्लोक भी बेहद बाप के प्रत्यक्षता वर्ष 1976 में दैहिक आयु 32 वर्ष से संबंधित है। महाभारत के श्लोकों का यहाँ उल्लेख लिया हुआ है। पहला है, द्वात्रिंश 10 वर्ष वयसी भौतिक शरीरम परित्यज्य परम ब्रह्मनि लीन मासित। अमर कोश में कल्पद्रुम शंकर शब्द। और अगला है, द्वात्रिंश दस्योज्वल कीर्ति राशे समाव्यतियु कील शंकरस्य मंगल कार के त्रिकांड शेष। तो इस तरह से अर्जुन के शरीर का अर्थात क्षेत्र का यहाँ प्रैक्टिकल वो कहाँ से है, किस तरह से पार्ट बजाता है, उसकी पूरी पहचान इस श्लोक में दी है। जो कि हमने श्लोक में खास बात समझी है 13वें अध्याय के शुरू में ही। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वही सच्चा ज्ञान है, ऐसा भगवान का मत है। इसीलिए उन्हें जानने से ही सदगति अर्थात प्राप्ति हो सकती है। नहीं तो जैसे हमने दूसरे श्लोक में समझा, जो नहीं जान पाते हैं तो विनाश के समय प्रकृति के 5 तत्वों के गिरफ्त में आ जाएंगे, बर्फ में दबना पड़ेगा। तो ये आज के श्लोक का अर्थ हमने पॉइंट्स के साथ समझा। और आज के लिए गीता क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।